आप कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हो। सुनने से मुताल्लिक अगर कोई डाउट पूछना चाह रहे तो पूछ सकते नो नो डाउट सर, आगे बढ़िए। नो हो। ठीक डाउट है, सर। उसके बाद यस, कंटिन्यू। ठीक ठीक है, उसके बाद है हमारे को क्या पढ़ना है, बोलना पढ़ना है। ये इससे पहले प्रीवियस क्लास में कोई एक मोहतरम यानी एक टीचर क्या कर रहे थे, बोलने से मुताल्लिक बोलिए सर मुझसे बोल रहे थे। अब बोलने से मुताल्लिक चीजें क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह अब आगे। अब बोलना को क्या बोलते हैं हम आमतौर पर, गुफ्तगू बोलते हैं। सुनने को क्या बोलते हैं, समाअत बोलते हैं। अब बोलना क्या है, बोलने का दारो मदार हमेशा सुनने पर होता है। इसीलिए जबान की महारतों में नंबर वन क्या रखे, सुनना। अगर सही सुना तो सही बोल सकता हूं, सही सुना तो सही बोल सकता हूं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। बहुत सारे टीचर्स क्या पढ़े इसको बोले तो, जब हम छोटे रहे इसको बिल तरतीब पढ़ सकते। ये क्या है, हम सुन लिए बिल तरतीब बोल सकता। अब मैं भी टीचर बनने के बावजूद भी कई साल तक बिल तरतीब पढ़ा। बाद में हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ रहे थे, जब खुद पे शमसी और कमरी से मुताल्लिक मालूमात पढ़ रहे थे, अलिफ लाम के बाद से अगर आया तो शमसी कहलाता, जिसकी वजह से वहां पर अलिफ लाम क्या हो जाता है, वहां पर मजहूल हो जाता है, पढ़ना नहीं है। जिसकी वजह से बिल्कुल। इसको पढ़ना क्या है, बिल तरतीब है। तो हम पहले क्या करते हैं, गलत समाज करते हैं। गलत समाज करने से क्या होगा, गलत बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बोलने का इंतजार किससे है, सही सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही सुना तो क्या होता, हम सही तौर पर बोल सकते हैं, एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है, अगर जो बच्चा पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकता यानी समाज से महरूम है, वो मैक्सिमम गूंगा बन जाता है। छोटे रहने बच्चों को अगर सुनाई नहीं दिया, नहीं सुन सका, तो गूंगा खुद ब खुद हो जाता, क्योंकि सुन ये दोनों का ताल्लुक एक दूसरे पर मुनस्बित है हमेशा। अगर नहीं सुनाई दिया तो बच्चे को बोलने भी नहीं आता। ये चीज याद रख लीजिए एक बार। एक मुफक्किर क्या बोल रहे हैं, जो बच्चा सही बोल सकता है वो सही पढ़ सकता है, और जो सही पढ़ सकता है वो सही लिख सकता है। इसलिए मुफक्किर क्या बोले, सही सुनना तो सही बोल सकता, सही बोला तो सही पढ़ भी सकता, सही लिख भी सकता। ये मुफक्किर की बात है, एक चीज। अब क्या है, बोलने में, बोलने को क्या बोले हम, गुफ्तगू बोले। बोलने का और एक नाम क्या है, गुफ्तगू। अब हमारे पास क्या है, गुफ्तगू सिखाने के तरीके, गुफ्तगू सिखाने के तरीके। इसलिए बहुत सारे बुजुर्गान दिन से मैं सुना, गुफ्तगू किसी भी शख्सियत की आयनादार होती है। अगर अल्फाज सही तौर पर हम पेश करें तो उसकी खानदानी नस्ल कैसी है मालूम हो जाता, क्योंकि गाली गलौज अख्तियार कराता है उसके घर के पूरे अहवाल मालूम हो जाते हैं। इसलिए अल्फाज का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। बात बुजुर्ग फरमा रहे के 100 सुनना एक बकना उड़ सकता, तो 100 बातें सुनने के बाद एक बात बोले बोले, ताकि आपकी बात का वजन कायम रह सके। और बेहतर गुफ्तगू बना के लिए क्या है, बुनियादी तौर पर 3 चीजों का होना जरूरी है अगर हम बेहतर गुफ्तगू बनाना चाहें। एक नंबर 1 है जखीरे अल्फाज, वोकैबुलरी, जखीरे अल्फाज। अगर वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो हम क्या करते हैं, अल्फाज का मुनासिब और बर वक्त, सही वक्त पर हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेहतर मालूमात, मालूमात भी अच्छे होना पड़ता। अब जैसा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो इसके मुताबिक मालूमात मुझे ज्यादा होना पड़ता। अगर नहीं है तो क्या होता, हमें यहाँ पर ठहर के चार अल्फाज बोल के क्या होता, खुद ब खुद मेरी जबान बंद हो जाती। इसलिए कितनी चीजें होना है, 3 चीजें। एक जाकिर अल्फाज, दूसरा बेहतर मालूमात, तीसरा बेहतर तफहीम, बेहतर तफहीम। ये नोट कर लेना आप लोग, क्या चीजें हैं ये, बेहतर गुफ्तगू के लिए बुनियादी तौर पर 3 चीजें, 3 चीजों का होना जरूरी है। बुनियादी तौर पर 3 चीजों का होना जरूरी, जखीरे अल्फाज, बेहतर मालूमात, बेहतर तफहीम। ये अगर किसी भी शख्स के अंदर ये चीजें आ गए, वो बेहतर से बेहतर मुकर्रिर बन सकता है। और हम क्या करना है, जब कभी गुफ्तगू कर रहे हैं, कहां पर ताकीद करना है, कहां पर तखफीफ करना है, उसका भी अजय, हम पानी है दो।
बातों को क्या है मद्देनजर रखना जरूरी है। तो जब कभी क्या है हाँ, सामाइन क्या करते हैं, जब कभी हाँ। तकरीर करते हैं तब क्या करते हैं, वो खुद ब खुद अल्फाज कभी कभार जोर से बोलते हैं, कभी कभार क्या है अल्फाज सर धीमे बात साउंड करते बहुत हैं। स्लो आ रहा है आपका। मेरा साउंड कम आ रहा। नहीं सर, माशाल्लाह बहुत जोर से आ रही। जोर से आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है। माशाल्लाह अच्छा है सर। कह रहा है सर, ठीक है आ रहा बीच में कोई बात कर रहे हैं सर, सबको म्यूट करिए सर। है। सर तफहीम के फिर मायने भी बोलिए बात ना, कर रहे हैं तफहीम बीच में अनम्यूट होके। फकीम यानी अंडरस्टैंडिंग, समझना। समझ। ये ठीक है ना। तो कितने चीजें हैं, 3 चीजें, जखीर अल्फाज, बेहतर मालूमात, बेहतर तफहीम। ये क्या है, बेहतर गुफ्तगू के 3 बुनियादी चीजें। अब हमारे कुछ सवाल कल वहां टीचर पूछे थे, सर गुफ्तगू मतलब सिखाने के तरीके कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं। अब हमारे को क्या है, यहाँ पर बच्चे के तहतानी सतह पर पूछा, सतह का जानना भी जरूरी है, तहतानी सतह या फिर वस्तानवी या फिर फौकानी सतह पर पूछा, तो क्या होते हैं वहां पर तरीके अलग अलग होते हैं। अगर तहतानी सतह पर अगर पूछा तो हम क्या करना है, नंबर 1 है फर्जी खेलों का तरीका। कौन सा तरीका, फर्जी खेलों का तरीका। फर्जी खेलों का तरीका। अब फर्जी खेल किसे कहते हैं, जैसा कि बच्चे क्या करते हैं, जब कभी कंडक्टर के पास मतलब बस में बैठे, कंडक्टर टिकट 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 बोलते रहता, तो बच्चे भी क्या करते हैं, टिकट 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 वो दोहराते हैं। या फिर घरों के पास तरकारी बेचने वाले आए, कुछ भी मतलब बेचने वाले, तो बच्चे वो चीजें सेम घरों में वैसा ही करते हैं। तो ये भी क्या है, बच्चे बोलने की आदत पड़ जा रही है वहां पर। तो ये फर्जी खेलों की चीजों में ये चीज मतलब खेलों में ये तरीके में ये चीजें पाई जाती है। बच्चे क्या करें, इब्तदाई मतलब सतह पर सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है फर्जी खेलों का तरीका। ठीक है ना। नंबर 2, किस्से कहानियों के जरिए, किस्से कहानियों के जरिए, किस्से कहानियों के जरिए। तो आमतौर पर हमारे पास एक रिवाज था पहले, कई का रिवाज था, शाम होते के जो ही ईसाइया मतलब रात का खाना खा लिए, घर के बड़े अफराद के पास क्या है, बच्चे बैठ के सोने से पहले ऐसा लेटते थे, बच्चों को कहानियां बोलना पड़ता था, वो ऐसा रिवाज था। मगर आज के दौरे जदीद के बच्चे ऐसे हो गए कि ये किस्से कहानियां तो पूरा के पूरा मैक्सिमम भूल गए, पूरा 70% है बोले, जितना हो सके उतना ज्यादा भूल गए। तो बच्चे किसमें मुलविस रह रहे, मोबाइल फोनों में मुलविस रहे, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होने से क्या हो गया, बच्चे मोबाइलों से ज्यादा सीख रहे, मोबाइल में जैसे जैसे चीजें बता रहा, बच्चे वैसे वैसे करना काम करने जा रहे हैं। तो ये किस्से कहानियों का तरीके के जरिए बच्चे सीखते हैं। आज भी मेरे पास ऐसा तरीका मौजूद है, घर में सोने से पहले बच्चों को क्या है, दुआएं या फिर कलमा या फिर नात, ये अक्सर क्या है मेरे घर में ये चीजें होने के बाद ही बच्चे सोते हैं, तब तक नहीं सोते बच्चे, ये जरूरी हो गई। इससे क्या हो रहा बोले तो बच्चे के अंदर बोलने वाली सलाहियतें पैदा हो जाती। अब एक छोटी मिसाल, मैं बच्ची को सफर की दुआ नहीं सिखाया, एक मरतबा पढ़ा दिया, जब कभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो बच्ची खुद याद दिलाती है और बच्ची खुद सफर की दुआ पढ़ती, जिससे कि बच्ची को क्या है अल्फाज का सही तौर पर तलफ़ुज़ अदा करना, तगय्युर लहन का किस तरह इस्तेमाल करना, बच्ची को खुद ब खुद आ गया चीज। तो ये तमाम चीजें जरूरी है बच्चे को सिखाने के लिए। पहले तो क्या है, बच्चों को सही सिखाना है। हमारे घरों में ऐसा रिवाज हुआ, बहुत सारे घरों में आप लोग गौर कर सकते हैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मर्द बच्चों को बच्चों के जैसा बातें करना सिखा रहे और लड़कियों को क्या करें, छोटे लड़कियों को बच्चों के जैसा बात करना सिखा रहे, जिससे क्या हो रहा, वहां पर वो लोग क्या बोलते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे। अब लड़की है, सर मैं अभी आया, मैं भी करता सर काम बोलते लिखी, ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे सामने आए, मैं उनको क्या करा, एक अलग तरीके से बाद में उनकी जबान को सुधार दिया।
और बच्चियां क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, सर मैं अभी आई वाली सिर्फ बात करते हैं, मैं खाई, ऐसा। तो ऐसे भी चीजें क्या हो रहे हैं, बार बार घरों में ऐसे मत कीजिए। जहां पर लड़कियों की तादाद है, लड़के कम है, तो लड़कों को दूर रखें, लड़कियों को दूर रखें। जहां पर लड़कों की तादाद है, लड़कियां कम है, तो ये यहाँ भी दोनों को दूर रखें। ये दोनों की लैंग्वेज को मिक्स होने मत दें, ताकि क्या है, बच्चे के जिंदगी पर ज्यादा असर होता हो। गुजारिश है बस। दूसरा तरीका क्या हो गया, किस्से कहानियों के जरिए। तीसरा जो है ना, गीतों और नज्मों के जरिए। तीसरा जो है, गीतों और नज्मों के जरिए। ये चीजें, अब गीतों या नज्मों, नज्मों से बड़ा अब नाच भी हो सकती, हमद भी हो सकती, या फिर हमारे पोएम्स भी हो सकते। बच्चे बार बार दोहरा करते, दोहराने से भी क्या होता, बच्चे को बोलने की सलाहियत इजाफा होती। चौथी चीज है सवालात और जवाबात के जरिए। चौथी चीज क्या है, सवाल जवाब के जरिए, सवालात और जवाबात के जरिए। ये कैसा सवाल के डाउट आ रहा हूँ, हम बच्चे को पूछे खाना खाए, हाँ खाया, बोल तो बता क्या खाए, खाना, रोटी या बर्गर पिज्जा, जो भी बोलना है बच्चा बोल देता। कैसा था, इस तरह से छोटे छोटे जुमले बोलने से भी क्या होता, बच्चे को बोलने में आसानी पैदा होती। उसके बाद है गैर रस्मी गुफ्तगू। गैर रस्मी गुफ्तगू भी क्या है, बच्चे को सीखने में मदद होती है, मतलब बोलने में। गैर रस्मी गुफ्तगू, अब गैर रस्मी गुफ्तगू से मुराद जो पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखते, कॉमन बातें, ऐसा ऐसे छोटे छोटे बातें जो बच्चा क्या है बेशुमार तौर, मतलब जो रोज इस्तेमाल करता, खेल तो, नहा तो, धो तो, पानी में जा तो, इस तरह से छोटे छोटे अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करते भी क्या होता, बच्चा खुद ब खुद सीखता है। उसके बाद है मुकालिमों के जरिए। किसके जरिए, मुकालिमों के जरिए। मुकालिमों के जरिए, ये क्या है, प्राइमरी सतह पर सिखाने के तरीके हैं, मुकालिमों के जरिए। तो बच्चे को क्या करना, इब्तिदा से ही सलाम करना सिखा दिया, अस्सलाम वालेकुम, बच्चा कभी भी देखकर सलाम कर देता। उसके बाद क्या है, बाद बच्चे क्या करते हैं, खैरियत क्या पूछते हैं। तो इससे क्या हो रहा, बच्चे के अंदर बोलने की आदत पड़ जाती। ये जो है ना, इब्तिदाई यानी पहचानवी सतह के बोलने के, मतलब बोलना सिखाने के तरीकों कितने हैं, 6। अब थोड़े से चीजें क्या है, वस्तानवी और क्या बोलते हैं, हाई स्कूल की सतह पर थोड़े अलग अलग पाए जाते हैं। जैसा कि हम सुन लो थोड़ी सी चीजें, जैसा कि तकरीरी मुकाबले हैं, बच्चा क्या कर रहा, तकरीरें करते करते सीख जा रहा। दूसरा बहस व मुबाहिसे की काउंसिल, यानी कमरे जमाते क्या कर रहे हैं हम, पार्लियामेंट मुनक्किद कर रहे हैं। या फिर और एक चीज क्या है, बाइटबाजी या फिर क्विज कंपटीशन चला रहे, जिससे क्या हो रहा, बच्चा बोलने पे भी आगे बढ़ रहा। फिर क्या कर रहे हैं हम, बाद वक्त लिखो बढ़ रहे, लिख के क्या करना, आके सुनाना रहता। बच्चा अपनी जात से लिखता है, बाद में आके समझाता है। बाद वक्त क्या करते हैं, बच्चे को इंटरव्यू के तरीके से भी बोलना सिखा सकते हैं। या फिर बाद वक्त क्या है, अदाकारी के जरिए। कैसा, अब जैसा कि साजिद साहब की एक्टिंग करके बताओ, तो बच्चा क्या करता, साजिद साहब की एक्टिंग करता। तो किस तरह साजिद साहब बच्चों से मुखातिब होते हैं, वो तमाम चीजों के जरिए भी क्या करते हैं, बच्चा सीखने की तरफ राग़िब हो सकता है। ये इतने तरीके हैं ये बोलना सिखाने के। अगर इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नो डाउट सर। के बारे में एक बार बोलिए। सर कौन सा इमला मैडम? नबी भी बोल सकते ना सर, लिखो बोले तो। सर ये कौन से तरीके कौन से क्लासों में यूजफुल रहते, जरा एक बार रिपीट करें ना सर प्लीज। ठीक है, प्राइमरी अब एक, नहीं बोल दो तुम्हें मैडम, ये इमला नवेसी जो है ना, ये लिखने में आते हैं मैडम, ये लिखना सिखाने के लिए इमला नवेसी। सर ठीक है ना, अदाकारी का तरीका प्राइमरी में भी फॉलो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो मैडम, अदाकारी कर सकते हो मैडम। क्रिएटिविटी में आता, तो हमारे पास क्या है, क्रिएटिविटी में आएगा वो। मैं जो करा ना मैडम, हमारे पास ये किताब में मौजूद है। आपको किताब से मुताबिक सवाल पूछे जाते हैं,
आ सकता हूँ, मगर ये तरीके प्राइमरी सतह पर है क्या हमारी किताब में, पहले देख लेना, क्योंकि सवाल जो बनाने वाला ने था वो किताब को सामने रखते हुए उन उसका जवाब भी लिखना पड़ता हूँ, इसका जवाब ये है बोले सर। तो इसलिए अदाकारी के तरीके को क्या करें, वस्तान्वी सतह पर बतलाए हमारे पास। ओके ठीक है ना सर। मैडम? कम कर जी मैडम कुछ बोले? क्लियर है सर? ठीक है। ये बहस मुबाहिस सर अभी पहले एक बार बोलिए ना। ये बहस व मुबाहिसा किसमें आता मैडम? आपको वस्तान्वी सतह पर। वस्तानवी, और ये जो क्विज वे सब रहते हैं वो सब वस्तानवी ना सर? वस्तान्वी सतह में आती। हाँ और अच्छा। थोड़ा एक्स्ट्रा होना हम लोग को बैठबाजी कराना बच्चों को, हाँ, या फिर बैतबाज अंताक्षरी है, ये सब चीजें बोलना सिखाने के तरीके चाहिए। अच्छा। समझ में आ गया सर पूरा, ये शायरी अशार वगैरह की आगे बात। बढ़िए। ठीक है मैडम। उसके बाद देखिए मैडम, हमारे आज पढ़ना है उर्दू उर्दू के तदरीसी मकासद पढ़ना। उसके बाद का टॉपिक उर्दू के तदरीसी मकासद। मकासद जो है ना, मकसद की जमा। मकासद क्या है? मकसद की जमा। अब क्या है ये देखेंगे। पढ़ना अब लिखना हमारे तो पास, जी मैडम, पढ़ना और लिखने के तरीके म्यूट कर दीजिए सर आप। ठीक है। म्यूट करिए सर, डिस्टर्ब होता अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बोले तो, दो चीजों को याद रखना है। एक चीज है नस्बुल आइन, दूसरा है मकसद। एक है नस्बुल आइन, दूसरा है मकसद। नस्बुल आइन मतलब, अब मैं एक बात बोला, मेरा नस्बुल आइन क्या है बोले तो, जितने भी सामईन है सुनने वाले मेरी क्लास, वो तमाम के तमाम क्वालिफाई हो जाना। अगर गवर्नमेंट टीचर था तो क्वालिफाई है तो बस है। अगर जो टीचर के शोबे पर अभी वाबस्ता नहीं है गवर्नमेंट टीचर पे, मतलब स्टूडेंट से समझो, वो लोगों का मेरा नस्बुल आइन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा नचाना सुना है। हमारे गवर्नमेंट टीचर तो इंग्लिश में पास है तो टारगेट बस बोलते है। हैं सर उसको, इंग्लिश में टारगेट। जी हाँ, टारगेट बोल सकते हैं। हाँ टारगेट बोल सकते हैं। एक टारगेट है, दूसरा एम बोल सकता हूँ। गोल। हाँ गोल। अच्छा अच्छा मकसद, ये तो अच्छा है लफ्ज, नस्बुल लाइन के लिए गोल बेहतर लफ्ज है नस्बुल लाइन के लिए। अब क्या है, मकसद जो है ना, नस्बुल आइन का एक मुख्तसर सा हिस्सा है, छोटा हिस्सा। क्या? मकसद। और उससे नीचे और भी थोड़ी चीजें आते हैं, मगर हमारी जरूरत नहीं है, हमारे को पढ़ना है तदरीसी मकासद के बारे में। आप लोग भी क्या करो, नज्मुल लाइन फिक्स कर दो कि आसानी से क्वालिफाई हो जाए। एक उर्दू एक वाहिद सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स में से कम 25 मार्क्स आसानी से आपको दिलाया था, या तो 30 तो दिलाएगा, या तो कम से कम 25 से तो कम नहीं दिलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उर्दू वो सब्जेक्ट है, और जो मैं पढ़ाया वो इंशाल्लाह तुम इंशाल्लाह उसी में से आएंगी। आमीन। अब इसके हमारे पास उर्दू के तदरीसी मकासद में 3 मकासद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब तक जितने टेक हुए, वो टेक में अब तक 4 मरतबा तो पूछा है सवाल इससे मुताल्लिक। उर्दू तदरीस के मकासद बहसियत ज़बान अव्वल, बहसियत ज़बान दुव्वम कौन से हैं बल्कि पूछता। ये तो अव्वल के लिए भी वही है, बहसियत ज़बान दुव्वम के लिए भी वही है। तो सवाल क्या करता, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बताता हूं उर्दू के मकासद, मगर ये इब्तदाई 2 जो लिखने वाला होना मैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो बिल्कुल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो नंबर 1 है इफादी मकासद। इफादी इफादी मकासद। तो इफादी मकासद का और एक नाम भी है लिसानी मकासद। कल्चरी मकासद। म्यूट लिसानी करिए प्लीज। लिसानी मकासद। दूसरा है कल्चरी मकासद।
कल्चरी मकासिद। अब कल्चरी मकासिद तो और एक ही नाम बोल सकते हैं हम उसको, अदबी मकासिद। कौन से मकासिद हो सकते उसको? अदबी मकासिद। तीसरा है आम मकासिद। आम मकासिद तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे दो के बारे में पढ़ ले तो भी बेहतर है आप लोग को। एक है इफादी मकासिद, दूसरा कल्चरी मकासिद। अब हमारे को पढ़ना क्या है इसके अंदर, सवाल क्या पूछता वो भी बोल दो आपको। ये तो लिख लीजिए आप लोग पहले, इफादी मकासिद। इफादी मकासिद का दूसरा नाम लिसानी मकासिद। उसके बाद दूसरा मकसद क्या है? कल्चरी मकासिद। इसका और एक नाम क्या है? अदबी मकासिद। तीसरा क्या है? आम मकासिद। आम मकासिद। तो उर्दू की तदरीस को बेहतर बनाने के लिए ये मकासिद, उर्दू के मकासिद। सवाल की नोयत क्या रहती है? चार चीजें हमारे जहन में रहना। नंबर 1, अब ये इफादी मकासिद है ना, अब हमारे को उर्दू सीखे तो क्या फायदा होता, उर्दू सीखे तो क्या फायदा होता, या फिर उर्दू सिखाने के लिए क्या फायदा। तो नंबर 1 इसके अंदर है क्या करना है बोले तो उर्दू बोलना सिखाना। पहले उर्दू बोलना सिखाना। क्या सिखाना है? उर्दू बोलना सिखाना। उसके बाद उर्दू समझना सिखाना। सर इफादी मकासिद की तारीफ है क्या सर? कोई तारीफ है? तारीफें उतने जरूरी नहीं है, ये क्या है दूसरे दूसरे मुफक्किर बोले तो बातें हैं बस। तो ये क्या है इफादी मकासिद मतलब जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाता है तो उसे मदरसे में शरीक किया जाता है। शरीक होने के बाद बच्चा क्या क्या चीजें सीखना है वो चीजें हैं बस इफादी मकासिद। इफादी मकासिद में पहले क्या है? उर्दू बोलना सिखाना, उर्दू समझना सिखाना, उर्दू पढ़ना सिखाना, उर्दू लिखना सिखाना। एग्जाम में कैसा पूछा था बोले तो उर्दू पढ़ना सिखाना कौन से मकसद के तहत आता है, ऐसे सवाल आया था इससे पहले। उर्दू पढ़ना सिखाना कौन से मकसद के तहत आता है? ऑप्शन 4 दिया था, इफादी मकासिद, कल्चरी मकासिद, आम मकासिद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये इफादी मकासिद के तहत आता है। अब क्या है इसको समझेंगे हम पहले। अब बोलना सिखाना क्या है? तलबा के अंदर मौजूद जो जज्बात है या फिर ख्यालात है या एहसासात है वो एहसासात बाहर निकालना। कैसा? सबके बच्चे को बोलना सिखाए तो वो एहसासात खुद ब खुद बच्चे के अंदर से बाहर आते। अब उसके लिए क्या होता? बच्चा जब बोलना सीखता है तो हमारे आपस यानी माशरे से रिश्ता उसका जुड़ जाता है और अपनी बात को क्या है दिलकश अंदाज में बोल सकता है। कब? बच्चा बोलना सीखा तो छोटे बच्चों के बातें अच्छे देख के आते हैं, हालांकि बोलने वाले मतलब बात अल्फाज क्या भी नहीं रहते, उसका अंदाज कैसा था? बहुत ही निराला रहता। वो एहसास कैसा जाहिर कर रहा हूँ? बेसाख्ता स्पॉन्टेनियसली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जिससे क्या हो रहा? ये इफादी मकासिद में आता उर्दू बोलना सिखाना। अब उर्दू समझना सिखाना क्या है? बच्चा अगर सही तलफ़ुज़ फहम व इदराक के साथ अलामतों से वाकिफ होते हुए या दूसरों की गुफ्तगू को सही सुनेगा तो क्या होगा? समझेगा। अगर सही नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा। कभी कभार पूछे हम फोन करके हम मेरे बच्चे फोन उठाते, मम्मा क्या कर रहे हैं बोले तो समझ जाते बच्चे क्या कर रहे हैं बोले करता। मम्मा कहाँ है बोले तो क्या बोलते बच्चे? बाहर है बोलते। अब बाहर से बड़ा घर के बाहर नहीं, रूम के बाहर बोले करता। तो वहां पर बच्चा पहले समझना उर्दू, अगर बच्चा अगर सही सुनेगा तो समझेगा। उसके बाद नंबर 3 पढ़ना सिखाना। और पढ़ना सिखाने का ताल्लुक किस पे रहता है? बच्चा जो भी इबारत पढ़ रहा
तलफ़ुज़ अदा कर रहा, या फिर खुद से अच्छी तरह पर सुन रहा, मुनासिब लफ्ज़ लहजे का इस्तेमाल कर रहा, तो तब क्या होता, बच्चा आसानी से पढ़ सकता। पहले के ये 2 अमल अगर अच्छे हुए, खुद ब खुद पढ़ सकता। बहुत सारे मुफक्किरीन क्या बोल रहे हैं, जो बच्चा बोलना और समझ जाता उन पढ़ना सीखता, और जो पढ़ना सीख जाता उन लिखना खुद ब खुद सीख जाता है, बोल रहे। तो इसलिए बच्चे को पहले बोलना अच्छा सिखाना है, उसके बाद खुद ब खुद बच्चा अच्छा सुन लेगा तो अच्छा बोलेगा, अच्छा बोलेगा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा लिखेगा। ये इसके चीजें हैं 4। ये क्या है, इसके ज़ेली मकासद है। इफादी मकासद के ज़ेली मकासद क्या है, उर्दू बोलना सिखाना, उर्दू समझना सिखाना, उर्दू पढ़ना सिखाना, उर्दू लिखना सिखाना। मैं आपको क्या करूं, मुख्तसर चीजें लिखा दे रहा हूं, ये चीजें याद रखे तो आपको काफी है। उसके बाद है कल्चरी मकासद। अब कल्चरी मकासद में कितने चीजें याद रखना है वो भी बताया था आपको। वो तहलका का फ्लेवर है ना, जिसको कहते हैं ना बार बार कल्चरी मकासद, नात या तकरीर बोलना, नातें जी हाँ, पढ़ना 26 जनवरी के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर। शेर व शायरी करना प्लीज। जी। अब देखो कल्चरी मकासद का ताल्लुक क्या है, किसी भी माशरे की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, अखलाकी तर्जुमानी, ज़मार व अदब से ही शनाख्त की जाती। इसलिए कल्चरी मकासद के कितने हैं, जुमला 3 है। कल्चरी मकासद कितने हैं, जुमला? सलीम की तरबियत। जी हाँ बिल्कुल मैडम, बेहतरीन बात है। ज़ौक़ सलीम की परवरिश, ज़ौक़ सलीम की परवरिश। अब ज़ौक़ सलीम की सही परवरिश का मतलब क्या है, सही शौक रहना, मजा रहना, सही मजा तरबियत। रहना बच्चे को। हाँ, तो बच्चे को क्या है, अगर हम अदबी किताबों का मुताले का शौक अगर बच्चे के अंदर पैदा कर दिए तो बच्चा क्या होता, दूसरे जानिब राग़िब नहीं होता। तो ये जरूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे के अंदर जल्दी आ जाती है, बाज़ औक़ात देर से भी आती है। बहुत मरतबा बहुत गौर करा मैं, हमारे पास मदरसे की सतह पर है, स्कूल की सतह पर लड़कियां पहले आगे रहती, लड़कियां क्या हो रही हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो लड़कियों की पहले क्या हो जा रही है, ज़ौक़ सलीम की तरबियत बेहतर हो जा रही है। लड़के जो ही एसएससी कंप्लीट करते हैं या फिर बाज़ औक़ात इंटर कंप्लीट करते हैं, तब जाके बच्चे पढ़ना बाद में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़ौक़ सलीम की तरबियत क्या होती है, पहले से अगर अच्छा डाले आदत तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बनिस्बत लड़कियां पहले क्या करते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं। तो कल्चरी मकासद में क्या है, लड़कियां बहुत ज्यादा आगे हैं। अब कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल की बातें लेके देखो, अब 26 जनवरी के मौके पर क्या है, नाते पढ़ रहे हैं या गाने गा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, उसमें अक्सरियत किसकी है, लड़कियों की। क्यों, बच्चे क्या है, सीखने की तरफ अपना शौक जाहिर कर रहे हैं और बच्चों को और सीखने में मजा भी आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी बेहतर तौर पर नशोनुमा हो रही। किसकी जानिब, अदबी मकासद में क्या हो रही, बेहतर तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है इसके अंदर अखलाकी तरबियत, अखलाकी तरबियत। कभी भी गौर कर लो, जो बच्चे कमरे जमात में अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फीसद वो बच्चों की अखलाक भी अच्छे होते हैं। वो लोग क्या है, आप तुमसे ही बात, मतलब आपसे ही ज्यादा बात करते हैं, गाली गलौज से वो लोग बातें बिल्कुल कम करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 100% थोड़ा नहीं है, जो पढ़ने की जानिब ज्यादा राग़िब होते हैं वो बेकार लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं करते, वो हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के साथ अगर रहते तो उनकी अखलाक भी बेहतर होती है। इसलिए अखलाक की तरबियत के लिए अदब का मुतालिया होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है अदब का मुतालिया, बच्चों के अंदर छोटे छोटे कहानियों में, अदबी कहानियों में अगर उसके अंदर हिम्मत, बहादुरी, ईमानदारी, अखवत, भाईचारगी, खुलूस जैसे अनासर अगर आ गए समझो बच्चों के अंदर, तो वो क्या होगा, उनके अखलाक भी अच्छे से अच्छे तरबियत याफ्ता हो सकते हैं। तो अखलाक अच्छे होना बोले तो
बच्चों को छोटे छोटे अदबी किताबें पढ़ाना जरूरी है। अभी मैं जैसा बोला कौन से भाईचारे वाले, अखवत वाले, मिलनसारी वाले, या फिर हुब्बुल वतनी वाले, या फिर क्या बोलते हैं हिम्मत बहादुरी वाले, सच्चाई वाले, प्यार व मोहब्बत वाले, ईमानदारी वाले, इस तरह से ये तमाम चीजें इसमें मौजूद होते हैं। उसका नंबर 3 है फैसला और तखय्युल की मशक। फैसला और तखय्युल की मशक। अब फैसला और तखय्युल की मशक कब होती? बच्चा चाहे अगर पढ़ने की जानी अगर दिलचस्पी अच्छा बता रहा तो क्या होता है, उसके अखलाक भी क्या होते हैं। अब जैसा कि मैं बोला अदबी कहानियां बोला, अदबी कहानियां उसके अंदर है हुब्बुल वतनी का जज्बा है। तो बच्चे को हुब्बुल वतनी का जज्बा अगर चक्का लग गया तो उन फैसला क्या करता, मैं पढ़ लिख कर या तो आर्मी का ऑफिसर बनूंगा, या तो नेवी का ऑफिसर बनूंगा, या तो पुलिस का बनूंगा। इस तरह के जज्बे बच्चे के अंदर पैदा हो जाते। जब वो फैसला जब करता है तो उसकी सोच में भी क्या हो जाता, पुलिस वाले हरकतें करते रहता, वही मशक करते रहता बच्चा। तो ये तमाम चीजें इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जिंदगी का हर शोबा कुव्वत फैसले का मोहताज होता है। तो हम जब भी चाहे बच्चे को अगर सही रास्ता बताना चाह रहे तब क्या करना, बच्चे को वो आदतें डालना पड़ता। अब देखो हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटी बात बोलता हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाते रहता हूँ, मेरी लड़की हमेशा या लड़का आते रहता या ट्यूशन को आते रहता, आके सुनते रहता। वो लोग भी क्या करते हैं, घर में जाने के बाद चॉकपीस लेके दीवारों पर वही नाहिज पे लिखना चाहते हैं। क्यों? उनकी परवरिश कैसा हो रही, वालिद पढ़ रहा वाले सरका हो गए तो अखलाक भी वैसे ही पैदा होंगे, तब जाके बच्चे के अंदर भी मशक वैसे करने की आदत है। ये कल्चरी मकासद के तहत आते हैं। ये 2 मकासद जरा ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। इनके अलावा भी मकासद होते हैं, वो तो ना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में अक्सर वो बेशतर उर्दू के ये 2 ही मकासद में से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी पूछिए सवाल, क्या तो डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है। सर ये कल्चरल मकासद में क्वेश्चन कैसे आते सर? देखो मैडम यहाँ पर ये दे दिया ना, ज़ौक़े सलीम की परवरिश कौन से मकसद के तहत आते हैं पूछता, एक सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछता, हर्फ ज़ेल में से कल्चरी मकासद में ये नहीं है बोल पूछता, या तो है बोल तो पूछेगा, नहीं है बोल तो पूछेगा। नहीं है तो ये तीनों भी देता, चौथा ऑप्शन क्या करता, गलत देता। ठीक है ना मैडम? सवाल की नोयत कैसा भी आ सकता है। ए वाला जी क्या मैडम। है सर, एक बार समझाइए सर। ए वाला होता ज़ौक़े सलीम की तरबियत। ज़ौक़े सलीम की तरबियत से मुराद मैडम, बच्चा क्या है, सही मजा लगना, शौक पढ़ने का अगर सही शौक लगा तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ने की तरफ राग़िब हो सकता है। जैसा कि बच्चे को क्या करना है, बेहतर रहनुमाई करने वाली किताबें मौसर करना, जैसा कि उलूम व फ़नून वाली किताबें अता करना, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी वाली किताबें मुहैया करना। जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी वाली किताबें मुहैया कर तो अच्छी का भी शौक क्या होता वैसे ही हो जाता। ठीक है ना? ये चीजें याद है। और क्या तो डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़िए। नहीं सर, आगे बढ़िए। नहीं डॉट सर, सर। ठीक है। आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कवायद सिखाने का मेथड ये किसके पर आता सर? ये कवायद जो है ना मैडम, इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके से आता। और ये सवाल भी, आज का सवाल आपका हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जी ठीक है ना? नहीं इस्तिखराई और इस्तिखराजी तरीके से कवायद सिखाए जाते हैं। जी ठीक है ना? सर, शुक्रिया। अभी वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, एक्सप्लेन हुआ जब मालूम। हाँ, उसके बाद है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर मेथड के बुक में आते हैं, हर मेथड में, वो है टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम, यानी ब्लूम्स की जुमराबंदी। ब्लूम्स की जुमराबंदी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। इससे मुताल्लिक आपको चाहे
साइकोलॉजी होगा, या तो इंग्लिश तीसरी रन दे, किस्म में से उर्दू रन दे। जी, तीसरी किस्म तीसरी किस्म में क्या है, आम मकासद है, उतना जरूरी नहीं है उसका सिर्फ। नहीं बोला मैडम मैं। साइंस वो उलूम व फनून किससे सिखाया जाता है? शौक सलीम की परवरिश को बेहतर बनाने के लिए है मैडम। अभी समाज आपकी बेहतर नहीं, वही बात है। जी ठीक है सर ना, आगे ये बढ़िए सर, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, आगे बढ़िए आप। ये नया टॉपिक है मैडम, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये नया टॉपिक है। ब्लूम्स प्लीज म्यूट कर, टैक्सोनॉमी। सबको म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, तालीमी मकासद का क्या करे। एक नाम बहुत बड़ा माना जाता है, उसका नाम है डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम, और उसके दोस्त थे, दो सहबाब उसके साथ में काम करने वाले, मतलब उसके साथ शाना बशाना काम करने वाले। वो लोग मिलके क्या करे, तालीम में बेहतर करने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी। तो आज हमारा जो दौर जदीद का जो सिलेबस है, आज हमारे टेक्स्ट बुक जो चल रहे हैं, यही मकासद के तहत टेक्स्ट बुक हम क्या करें, बनाएं। और हमारे जो तस्रीहात है या फिर एल्लोस है, ये पूरे के पूरे ब्लूम्स के अंडर ही आते हैं। तो उन क्या करा बोले तो, तालीम मकासद को 3 हिस्सों में तकसीम करा। कौन? ब्लूम, सर बेंजामिन ब्लूम। कितने हिस्सों में करा? 3 हिस्सों में तकसीम करा। नंबर 1 है इदराकी। आप लोग सुने होंगे इससे पहले, इदराकी इलाका या फिर डोमेन या फिर ममलिकत। इलाका तो बोलो, ममलिकत तो बोलो। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन। जी हाँ बिल्कुल, कॉग्निटिव, हुकूकी कॉग्निटिव। ओके, उसके बाद दूसरा है तासुराती इलाका। तासुराती इलाका या ममलिकत, इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव इफेक्टिव अफेक्टिव। ए से अफेक्टिव कितना मैडम? अफेक्टिव डोमेन या फिर इलाका, डोमेन। तीसरा है हिस्सी व हरकी, या फिर बादशाह है साइकोमोटर डोमेन। हाँ, हिस्सी व हरकी। हम लोग क्या है, हिस्सी व हरकी लेते हैं, बहुत सारे के अलावा दूसरी चीज भी है, हिस्सी व हरकी इलाका। साइको मोटर डोमेन, साइको जो है ना, एस से पीछे पीछे बराबर है साइको मोटर। बराबर है। जी हाँ मैडम, पी से, यहाँ पर पी साइलेंट था। साइकोमोटर डोमेन। हमारे किताबें ये है नहीं है, मैं अभी का भी जाहिर कर लूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मतलब कॉग्निटिव का जो इलाका है, सर से रहता, हेड किससे ताल्लुक होता? हेड से रहता। अफेक्टिव का ताल्लुक होता एहसास, यानी हार्ट से समझो, यानी दिल से इसका ताल्लुक। तीसरा है ये नफ्सी व हरकी या फिर हिस्सी व हरकी, इसका ताल्लुक है हैंड, हाथ व पैर। उंगलियां। हाथ व पैर, इसको हम लिखते हैं हेड से लिखते हैं इसको भी, यानी हैंड एंड लेग, हैंड एंड लेग। इसको हम आमतौर पर क्या बोलते हैं? 3 हिस्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 हिस्सेस, हेड, हार्ट, हैंड। हैंड एंड लेग जो भी आते हैं हैंड बोलते हैं। 3 हिस्सेस का ताल्लुक कहाँ है? ब्लूम से। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। हाँ, अब देखो हमारी किताबों में ये चीजें है नहीं है, वो भी समझा देता हूँ। अब हम 10वीं किताब कोई भी पढ़ा रहे, बच्चा वहां पर सीख रहा नहीं सीख रहा, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा, वहां पर बच्चा सीख रहा, बच्चे को इवैल्यूएशन कर रहे वहां पर, तो वो क्या होगा? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कॉग्निटिव डोमेन होगा। कभी कभार ऐसे सवाल पूछते हैं, अब जैसा कि हम बोल रहे हैं, अगर वहां पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो आप जाते जाते देख लिए, तब आप क्या करेंगे? तो बच्चे का वहां एहसास चल रहे, तो देखेंगे या फिर उसकी पहली चीज इमदाद करेंगे
या फिर वहां से रफा दफा हो जाएंगे, या फिर बड़ा पत्थर उठा के इसके सर पर डालेंगे, तो उससे जाहिर हो जाता कि बच्चे का अफेक्टिव डोमेन कितना बना हुआ है बोल सकता हूं। और खास तौर पर मैं अक्सर देखा जापान के बच्चे जो है ना, जहां कहीं भी दिलचस्पी खेलने आता जाते हैं, खास तौर पर जापान के बच्चे जहां कहीं खेलने जाते हैं, हारने या फिर जीतने के बाद वो लोगों को जो कमरा या फिर जो रूम दिया जाता, वो रूम को साफ सुथरा करके ही जाते हैं जैसा कि पहले मौजूद था, क्योंकि वहां पर तासुराती यानी अफेक्टिव डोमेन से ज्यादा काम किया जाता। इसीलिए बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, छोटे बड़े का आदत भी किस वजह से आता, अफेक्टिव डोमेन की वजह से आता। अब साइकोमोटर डोमेन क्या है, बच्चा ड्राइंग करने के काबिल है नहीं, या बच्चा चलने के काबिल है नहीं, बच्चा अपनी हिफाजत करने के काबिल है नहीं, वो साइकोमोटर डोमेन के तहत आता। ये तो बड़े बड़े डोमेन से, इनके अंदर क्या होते हैं, फिर तस्रीहात भी होते हैं। जी हाँ, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इनके अंदर सतह के लिहाज से इनके ग्रह के इलाके को क्या है, डिस्टर्ब मत म्यूट कर करिए। दीजिए ना, सब लोग म्यूट करिए ना, नहीं आ सब रही लोग सर म्यूट आपकी। ठीक है। ये इसके हद तक कुछ तो डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर इसके अंदर मैं डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूँ, अभी बहुत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर जी और मैडम। एक बार सर, एक्सप्लेन करिए अभी आप आप आगे और एग्जाम्पल समझ गए समझ सर? में आसान जब समझ में सर, आ इससे जाता है। मुताल्लिक सवालात बताइए ना कुछ। सर एक ये बार नहीं नहीं, के ताल्लुक से बिल्कुल बिल्कुल 1945 में ये आया है, ब्लूम्स थ्योरी, ब्लूम्स का नजरिया। और एक चीज ये है, ये बच्चों में इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है 56 में क्लास आया में। शायद सर। 1956 में आया। नहीं नहीं, सुनो सुनो, 1948 से क्या होगा, इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, एक्सेप्ट नहीं करे अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च सेंटर वाले। बाद में क्या करे, ब्लूम्स क्या करा, 1956 में बतलाया इन चीजों को। कब बतलाया, 1956 में बतलाया। तो इसके क्या है, अभी इसके अंदर डिटेल नहीं गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब डिटेल होंगे ना, किस तरह के सवाल आते हैं वो भी बोल देता हूँ। अफेक्टिव डोमेन से मुताल्लिक अभी एक सवाल बोल दिया, रास्ते में जा रहा था बच्चा, तब क्या करेंगे, तो बच्चा अगर पत्थर लेके मार के गया या फिर देख के चले गया, तो वहां पर बच्चे का अफेक्टिव डोमेन नहीं बने बने करता। अगर बच्चा पहली चीज इमदाद करा, तब बच्चे का कौन सा डोमेन पुख्ता हुआ वो तो पूछ सकता। इस तरह का सवाल यहाँ के हद तक, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर जा सकते हैं। आगे यस सर, मेरे आप पूरा आधा घंटा। डिटेल 1 बाय 1 जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाता है। जी हाँ, वो क्या है, मेरा आधा घंटा बहुत खराब हो गया, आज ये होता समझा था, मेरा टारगेट यहाँ तक था, नहीं हुआ आज ये, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी होता। और कितनी जी। क्लासेस चाहिए सर उर्दू के? देखो मैडम, ये होने के बाद क्या है हमारे को, सर एक बार TLM है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब आमतौर पर क्या करें, बहुत सारे लोग हमारे जो टीचर्स जो पढ़ाए या फिर हम मेथड की बुकों में पढ़े, क्या पढ़े, टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 किस्म के होते हैं पढ़े, है ना, एक समई पढ़े, एक बसरी पढ़े, एक समई और बसरी पढ़े, ऐसे पढ़े ना हर कोई। जी हाँ हाँ सर। मगर इसको क्या डिजिटल करें, भी इंक्लूडेड है। NCERT वाले क्या करे, इसको 6 हिस्सों में बांट के बता। उसके बारे में परसों DSE 2024 में सवाल आया था, मैं हर चीज मेरे पास क्या है, नोट करे गए, कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा, वो चीज मैं नोट करा हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये चीज, ये जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंपल्सरी पढ़ लीजिए। ये इसलिए पढ़ना है, आपको कौन से भी मेथड में ये सवाल इससे मुताल्लिक आ सकता, और 100% गारंटी है आपको कौन सा तो मेथड में आता है, या तो उर्दू में आता, उर्दू में भी आ सकता, इंग्लिश में भी आ सकता, मैथ या फिर EVS, इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी क्लास की बुक में है सर? कौन सा मैडम, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी कौन सी क्लास में है सर? आपको ये मेथड की बुक में आते हैं मैडम, B.Ed और D.Ed की मेथड की बुक में आते हैं। सर वो हिस्सी और हर के इलाके की तरह तारीफ बोलिए ना सर, फिर एक बार। जी, हिस्सी और हर की इलाके की तरह मुख्तसर तारीफ करिए ना सर। कौन सी गुजरात चीज? की पुख्तगी। SCERT के बारे में बोलो रहे हैं। हिस्सी हिस्सी और हर की मुख्तसर तारीफ। साइकोमोटर डोमेन के बारे में काम करते हैं, हर के इलाके में आते हैं। हिस्सी और हर की मुख्तसर तारीफ करिए।
हिस्ट्री वो हर की जो इलाका है ना साहब, इसमें क्या होता है तो हाथ और पैर से काम दिए जाने वाले जितने भी अमल है, हाथ और पैर से काम देने वाले अमल कौन कौन से हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम हिस्ट्री और हर की इलाके में आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आप एक अंदाजा कीजिए। जैसा कि बच्चा सर बच्चे को खिला रहे, हम गेम वगैरह खिला रहे, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें हाथ पैर वगैरह उसके सब, तो लिख रहा भी, अगर लिखने का भी काम दिए अपन, ये तमाम चीजें हिस्ट्री वो हर के इलाके में आती हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, लिखना आता, ड्राइंग करना आता, या किसी से मॉडल हाथ बनाना, मिलाना, मॉडल ड्राइंग बनाना है। करके मिट्टी के बर्तन बनाना, तमाम वो काम जो हाथों से किए जाते हैं। जी हाँ, हाथों से किए जाते हैं, या फिर खेलना कूदना, सर को बनाना, बोलने दीजिए ना तामीर प्लीज। करना या इजाद करना, ये तमाम चीजें क्या आते हैं, हिस्ट्री और हर की में आते हैं। आप लोग 8वीं क्लास में क्या याद रखना है बोले तो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कितने डोमेन है, उनके नाम, इदराकी का ताल्लुक सर से, तासुराती का ताल्लुक दिल से, साइकोमोटर का ताल्लुक हाथ और पैर, इतना याद रख लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या क्या होना है। एक मतलब सनसली सुन लो हमारे को, ये कंप्लीट होने के बाद क्या है, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ना है, और क्या बोलते हैं TLM के बारे में पढ़ना है, अच्छी 10वीं किताब के बारे में पढ़ना है, और एक लास्ट में क्या है इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना। इतने चीजें पढ़ना है हमारा, ये हो तो हमारा तकरीबन मेथड कवर होते हुए सर इस्तखराजी तरीका किसमें रहता है सर, वो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। किसमें मैडम, इस्तखराई और इस्तखराजी तरीका। हाँ हाँ मैडम, वो क्या बोलते हैं माइक्रो टीचिंग के बाद ही ना उसी के अंदर तरीके आ जाते पूरे। अच्छा बाद में ठीक है आपको क्या है, नज़म पढ़ाने के तरीके कौन से, नसर पढ़ाने के तरीके कौन से, हवायत पढ़ाने के तरीके कौन से हैं। सर कुछ तरकीबी व तहलीली तरीका सर एक एक्सप्लेन एक कीजिएगा। क्लास अनदेखा मतन पे भी होना सर, अनदेखा मतन, वो इन डिटेल इंशाल्लाह आ जाते उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसके आंसर्स हम दे पा रहे हैं तो वो आंसर्स गलत रह रहे हैं। जी अनदेखा हाँ, वो कब मतन होगा। और अनदेखा नज़म। सर कुछ हाँ इम्पोर्टेंट किताबों के नाम भी चाहिए थे सर, प्लीज सर कुछ इम्पोर्टेंट एक सिखा दिए। आप किताबों के नामों में देखोगे तो जैसा शोरा के कि डेट ऑफ हमारे बर्थ, मेरी शोरा के डेट ऑफ बर्थ। हाँ इम्पोर्टेंट शोरा और नहीं, इंशाल्लाह मैं वो दे देता हूँ, आप उसको ज्यादा फोकस मत दीजिए। बहुत आपको एक सवाल या तो 2 सवाल हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, ये मेरी गारंटी है। सर सारे टॉपिक्स होने के बाद एक सवालिया पर्चा बनाइए ना सर। सवालिया पर्चे आपको क्या है गूगल फॉर्म शीट के जैसे आ रहे हैं, आप वो प्रैक्टिस कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2011 से जो पेपर्स बनाए गए हैं वो बार बार देख ले तो फायदा हो जाता। इनके अलावा अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पेपर्स बनाए थे, जैसा कि महबूबनगर में बनाए थे, नारायणपेट में बनाए थे, निजामाबाद में बनाए थे, उसके मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आता। और उर्दू मेथड के लिए क्या है, उर्दू मेथड के सर लिए कोई अगर वो चीजें पेपर्स है आपके पास अवेलेबल तो भेज डालिए ना सर। ग्रुप में डालिए। सर मैडम मैराथन क्लास लीजिए ना एक उर्दू की। इतने सब लिए तो एक मैथ्स कब करते सर, मैथ्स कराना सर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्लासेस होना जरूरी है सर। नहीं अगर इंशाल्लाह इसमें मैं वादा करा हूँ मैराथन क्लास एक लेता हूँ इंशाल्लाह उर्दू की, जिसके अंदर क्या है पूरे बहुत डिटेल हाँ कवायद हो जाती जी है इंशाल्लाह। वो एक लेता हूँ, बोला वादा है इंशाल्लाह बराबर जी। लेता हूँ। अगर इतवार के दिन लीजिए अस्सलाम सर, वालेकुम संडे के दिन। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम एक अस्सलाम। टॉपिक इससे हटके है सर। क्वेश्चन मेरा जो क्या है सर, वो टेट में क्वालिफाई हो 75%, 75 मार्क्स से तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन जॉब के लिए कितने कम से कम कितने मार्क्स होना जरूरी है सर? जॉब देखो, जॉब का ताल्लुक सिर्फ टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता मैडम। क्यों बोला तो रीजन वो भी बताता हूँ। एक मरतबा क्या है, एक साहब को 75 मार्क्स है, या ये जॉब में ऐसे वाली बात होता, इसमें टेट में आए थे, DSC में क्या होगा उनको ज्यादा मार्क्स है, जिसकी वजह से क्या होगा उनको फायदा वहां पर होगा। टेट का वेटेज निकलता आपको, अगर 75 आए तो सिर्फ मार्क्स 10 मिलेंगे, जितने ज्यादा आते जाएंगे उतना वेटेज बढ़ता जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको टेट में 130 मार्क्स है, DSC में आपका मुजाहरा बेकार रहा तो जॉब नहीं आती। DSC का मुजाहरा भी बिल्कुल जरूरी है, सबसे ज्यादा मुजाहरा DSC का है।
टेट क्या है आपको सहूलत है, ज्यादा दूसरा क्या है? आता हाँ जी हाँ Let's उसमें find out it. सर अब इन सर्विस वालों के लिए भी सेम ऐसे ही है क्या, खाली टेट क्वालिफाई हो इन जाना है? जस्ट क्वालिफाई है तो बस इन सर्विस वालों के। अच्छा इसीलिए मैं अभी बोला, एक दुआ भी दिया था, हमारे जितने भी सर्विस में है तमाम टीचर्स क्वालिफाई है तो बस है, और जो इन सर्विस नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा नशाना चाहे तो बस दुआ करो बस। आमीन सुम्मा आमीन सर, आमीन सुम्मा आमीन। जी सर एक बार वो ग्रुप में डाल दीजिए ना सर, वो सवालिया पर्चा वो निजामाबाद के जो कॉलेज वाले बनाए बोले उर्दू का। इंशाल्लाह मैडम, वो चीजें कहाँ है कि ढूंढना पड़ता, मेरे हालत है, मेरे कुछ नहीं मालूम, मैं कब कहाँ है तो नहीं मालूम। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर ये इंशाल्लाह अभी वक्त जितना ही अभी जो मिलता। उर्दू की किताबें हैं सर, वो NEP 2020 के तहत है या पहले के, मतलब देखो इम्प्लीमेंटेशन? सिलेबस तो चेंज ना हुआ, ये पुरानी किताबें थे तकरीबन 2014 से पहले की किताबें वही थे जो अभी भी चल रही हैं। बाद में जब NEP जब लागू किया जाएगा, अगर हो सका तो उसके अंदर मैक्सिमम है कि तब्दीली होने वाली है। अब ये हॉलीडेज में ट्रेनिंग है ना सर, उसमें तो चेंज होगा बोल के मालूम हो रहा है सर। नहीं हो रहा बोलते मालूम हुआ, मगर आपको DSC भी हुआ या फिर टेट भी हुआ तो क्या करता, आपको जो ओल्ड सिलेबस दिया ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही पूछेगा, और आपको ऑलरेडी आपको सिलेबस मेंशन करेगा, इतना जल्दी आने के बाद डायरेक्ट सिलेबस चेंज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया। सर अब तक ये क्लास यहाँ तक की थी ना सर? हाँ मैडम इतना ही, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कॉल आ रहे हैं, मेरे को जज़ाकल्लाह जाना है। सर एक रिक्वेस्ट सर बहुत अच्छे से समझाया सर, सर। गजल जी मैडम और वो जो आप स्टार्टिंग में ले रहे थे ना सर, गजल नज़म नसर, वो सारी चीजें एक दफा रिवाइज करवाइए ना सर एक क्लास में प्लीज। और सर सर लेते बोले ना मैथ्स क्लास लेते सर बोले ना माँ। मैराथन क्लास किए थे पर लॉग इन नहीं हो सक रहे थे सर, लॉग इन नहीं जी हो जी सक जी रहे थे, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हुआ सर। नहीं मैडम, ये बिल्कुल करेक्ट है मैडम, ये बात के हाँ बहुत सारे सर अभी मेरे लॉगिन नहीं स्टूडेंट्स हो भी आते पाए हैं। थे। सर ये हाँ अभी बहुत मुश्किल इतनी है। देर से हम ट्राई कर रहे थे इल्मे लेकिन अभी बयां ज्वाइन हुए। और ये सनतें भी क्या क्या बोलिए पढ़ा सर है एक सर, बार। आप थोड़ा सा बोल दीजिए ना टॉपिक्स के नेम्स तो भी, क्या पढ़ा है आज? क्यों बोलते हो कितनी की देर से ट्राई कर रहे थे, अभी ज्वाइन हुए। और तो सर आज जो पढ़ा है ना, जबान की महारतें पढ़ाएं पहले, अच्छा ऑलरेडी इससे पहले 2 महारतें हो गए थे, आज 2 महारतें हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या पढ़ा है? उर्दू तदरीसी के तरीके मकासिद। हाँ उर्दू के तदरीसी मकासिद मकासिद। पढ़ाए, हाँ तदरीसी मकासिद पढ़ाए, उसके बाद ब्लूम स्टार यूनिट पढ़ाए। आज एक ही घंटा मिला है, उसका से मुश्किल हुआ, जरा ज्यादा नहीं बोल सके हम लोग। जी ठीक है सर। नहीं बहुत देर से ट्राई करें सर मगर लग रहा नहीं था आपका, तो इसलिए बहुत रिकॉर्डिंग होगी ना सर, हम लोग को भेज दीजिए बस। जज़ाकल्लाह सर। इसलिए नहीं, उर्दू की जी मैडम, रिकॉर्डिंग नहीं है। सर आप मैथ्स का पूरा लेने वाले हैं सर? देखो ये मैडम, उर्दू से मेरा तो सब्जेक्ट मैथ्स है, आप टेंशन मत लो, मैं एक क्लास में भी पूरा मैथ्स पढ़ा सकता हूँ और 30 दिन भी पढ़ा सकता हूँ सिलेबस, अल्हम्दुलिल्लाह उसी काबिलियत है मैथ्स में। सर पैदावारी मकासिद में लिखना और बोलना आता ना सर? सर कल पैदावारी क्लास लीजिए ना संडे। हाँ मकासिद। पैदावारी हाँ मकासिद कब बोले? जी इफादी नहीं मकासद को बोल रहे शायद ना सर। कल पैदावारी हो मकासिद नहीं सका बोले तो कल क्लास लीजिए ना सर 1 घंटा तो भी। मैडम। इंशाल्लाह मैडम इंशाल्लाह, ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है मैडम, जज़ाकल्लाह 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 सर। ओके। सलाम वालेकुम। नहीं कौन सा सिलेबस चेंज होता बोले सर, कोई बोल सकते हैं? सर हम मैथ्स का पूरा आप पे डिपेंड है, देखो सर आप सिखाइए सर, हम अच्छा इंशाल्लाह सीख लेंगे सर। एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से चेंज होने वाली है ना, वो बात बोले सर। खाली टेक्स्ट बुक चेंज होते हैं, आप लोग कुछ भी इंशाल्लाह चेंज नहीं होगा इतना जल्दी। जी ठीक है सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हाँ जी सर, बोलिए। वो मेरी क्लास मिस हो गई 5 मिनट्स के लिए, सबब और वतद का जरा बोलिए प्लीज। हाँ वतद और आपके साथ बात, देखो मैडम सबब क्या है, 2 हुर्फी लफ्ज है, इसमें पहला मुतहरिक दूसरा साकिन, जैसा कि दाल लाम दिल,
जो दाल का हो रहा हरकत में आ रहा, लाम का हो रहा गैर हरकत हो रहा, जिसकी वजह से वो क्या है सबब है। अब बतत क्या है 3 उर्फी लफ्ज, तो 3 उर्फी लफ्ज में क्या है दो पहले के 2 इब्तिदाई रुकन हरकत में आना और बाद का रुकन क्या होना गैर हरकत में होना, यानी साकिन होना। जैसा कि रात रे अलिफ से, रात में रे और अलिफ क्या है हरकत में आ रहे और ते क्या होगा गैर हरकत में होना। ठीक है ना बेटा, बाकी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इल्मुल बयान में सर, इल्मुल बयान में किनाया और इस्तिआरा मजाज मुरसिल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा सर। मजाज मुरसिल और ठीक है। किनाया में थोड़ा सा एक बार आप नेक्स्ट टाइम कभी एक्सप्लेन कर तो जता शुक्रिया होता सर। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैराथन क्लास में इंशाल्लाह डिटेल। ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।